तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों, हम क्वेश्चन को लेने से पहले हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है साथियों प्लानिंग क्या होता है, नियोजन। हम पहले इसको पढ़ेंगे कि नियोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इससे रिलेटेड हम बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नियोजन हम आपके सामने दिखाई दे रहा है। नियोजन क्या है? नियोजन को ही हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नियोजन के अर्थ पे कि नियोजन का अर्थ क्या होता है साथियों। तो नियोजन का जो अर्थ होता है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नियोजन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो भविष्य में होने वाली गतिविधियों को या पहले से पूर्वानुमान लगाया जाता है एवं उसके बेहतर क्रियान्वयन के सर्वोच्च उपायों का निर्धारण करना प्लानिंग कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों के हम पहले से ही प्लानिंग जो करते हैं पूर्वानुसार, उसे प्लानिंग कहलाता है। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हो। हम चलते हैं अपने नियोजन की परिभाषा के ऊपर। परिभाषा इसकी कई सारे वैज्ञानिकों ने दिया है, हेनरी, टेलर, ये कई सारे ऑप्शन हैं आपके, ये आप पढ़ भी सकते हो। हेनरी के अनुसार महत्वपूर्ण है। हेनरी के अनुसार जो है कार्य योजना में अभिप्राय उन परिणामों के जिनमें प्राप्त करना था, और कार्य उन रूपरेखाओं से है जिनका पालन करना, एवं अवस्थाओं से जिससे होकर कार्य को गुजरना है, तथा उन गतिविधियों से जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक है एलन के अनुसार क्या बोलता है नियोजन। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। ठीक है, तीसरा हमारे सामने है कि उर्वी के अनुसार क्या है कि नियोजन मुख्य रूप से कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने तथा कार्यों करने से पूर्व उस पर विचार करने और अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर बनाया गया एक प्रकार है। ठीक है, तो ये था आपका नियोजन की परिभाषा। कई सारे वैज्ञानिकों हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इसकी पीडीएफ और नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने कि नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य आपके सामने दिख रहा है। नियोजन में सबसे पहले कार्यों के उद्देश्यों की जो है वो निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि उद्देश्य प्रबंधन का वह गत्य स्थान है जहाँ से उसे भविष्य को पहुँचना होता है। नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका कार्यों के निर्धारण करना। बी नंबर आपके लक्ष्य की प्राप्ति करना। ठीक है, सी नंबर आपका है सी नंबर आपका कार्य दक्षता में वृद्धि करना, और डी नंबर आपका अधिकारों की प्रति योजना करना। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कई सारे उद्देश्य हैं। कार्यों की लचीलापन होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए, जोखिम के पूर्वानुसार होना चाहिए, जोखिमों के पूर्वानुसार होना चाहिए। ये सब प्लानिंग के अर्थ हैं। अब हम चलते हैं नियोजन की विशेषताएं और इनकी लक्ष्य के प्रार्थ में। तो इसका जो लक्ष्य है साथियों कि प्रबंधन के संदर्भ नियोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं हम उस पर प्रकाश डालते हैं। नियोजन की पहली जो विशेषता है वो है कि नियोजन की केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, और बी नंबर आपका है नियोजन प्रबंधन का जो प्राथमिक कार्य है। सी नंबर आपका है नियोजन सर्वव्यापी, और इसके बाद कई सारे विशेषताएं हैं। साथियों, अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ है। आपका ए ऑप्शन है संगठन, बी नंबर आपका नियंत्रण, सी नंबर नियोजन, और डी नंबर आपका समन्वय। ठीक है साथियों, अगर आपको इसके आंसर पता है तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा नियोजन जो है प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि नियोजन प्रक्रिया का प्रयुक्त होती है। नियोजन जो है वो प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। आपका ए ऑप्शन है अल्पकालीन के लिए, बी नंबर मध्यकालीन के लिए, सी नंबर दीर्घकालीन के लिए, और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए नियोजन प्रक्रिया जो है उपयुक्त होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, बी नंबर आपका समन्वय, सी नंबर नियंत्रण, और डी नंबर आपका भय पैदा करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य प्राप्ति करना नियोजन का केंद्र बिंदु होता है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि नियोजन की जरूरती होती है क्योंकि आपका ए ऑप्शन है नियोजन दृष्टि की व्याख्या करता है।
आपका ए ऑप्शन है नियोजन निर्देश की व्याख्या करता है। बी नंबर आपका नियोजन अनिश्चितता की जोखिम से कम करता है। सी नंबर आपका नियोजन नव प्रवर्तन विचारों का प्रोत्साहन करता है। और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा नियोजन की जरूरती होती है उपयुक्त सभी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। ऑप्शन ए है उद्देश्य का निर्धारण। बी नंबर आपका वैकल्पिक विधियों का पहचान। सी नंबर विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करना। डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, एकल एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए है अल्पकालीन। बी नंबर दीर्घकालीन। सी नंबर मध्यकालीन। और डी नंबर आपका जीवन पर्यंत। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एकल योजना एकल परियोजना की जो कि अवधि होती है वो अल्पकालीन होती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। योजना की विशेषता है। ऑप्शन ए है इसका बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। बी नंबर यह प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। सी नंबर यह सर्वव्यापी है। डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन ए है वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। बी नंबर विकल्पों का मूल्यांकन करना। सी नंबर आपका श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना। डी नंबर उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्देश्यों का निर्धारण करना जो है इसका सही उत्तर होगा प्रथम चरण है। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है। बी नंबर नियोजन प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है। सी नंबर नियोजन जो है मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है। और डी नंबर नियोजन भविष्य देखने वाला एक होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया माना जाता है। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से दिए गए कार्यों में प्रबंधन का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है। आपका ए ऑप्शन है नियोजन तथा नियंत्रण। बी नंबर नियुक्ति तथा संगठन। सी नंबर आपका नियोजन तथा नियुक्ति। और डी नंबर आपका नियोजन तथा संगठन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा नियोजन तथा नियंत्रण जो है वो सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि उद्देश्यमुखी प्रबंधन को एक संगठन में चरणों की क्रियान्वित किया जाता है। यह एक ही चरण कार्य नियोजन में सम्मिलित होता है। ठीक है, आपका ई ऑप्शन है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्वों का समन्वयन। बी नंबर आपका उद्देश्यों के लिए समुचित रणनीति का चयन। सी नंबर आपका उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का चुनाव। और डी नंबर आपका उद्देश्यों की अधिकतम प्रयोग को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों की अनुसूचना करना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्वों की समन्वय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है भावी पूर्वानुसार द्वारा जोखिम पकड़ना। बी नंबर आपका भावी पूर्वानुसार आधार पर योजना बनाना। सी नंबर आपका नियोजन में योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति। सी नंबर आपका नीति और उद्देश्यों के समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भावी पूर्वानुसार द्वारा जोखिम उठाना जो है इसका सही उत्तर होगा